अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रेहान लियाकत सब इंस्ट्रक्टर। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि आप असला लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं, इसकी क्या शराइत हैं। जिसके बाद काफ़ी दोस्तों ने मेरे से सवाल किया, कमेंट्स में पूछा कि मुख्तलिफ किस्म के असला लाइसेंस की फ़ीस क्या होगी, इसको रिन्यू करवाने की फ़ीस कितनी है और आल पाकिस्तान असला लाइसेंस की क्या फ़ीस होगी। इसके अलावा उन्होंने एज के मुतालिक और ये भी पूछा कि असला लाइसेंस बन भी रहे हैं या बंद हो चुके हैं। तो इन तमाम सवालात के जवाबात मैं अपनी आज की वीडियो में आपको दूंगा। उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपके जहन में इन सवालात के मतलब किसी भी तरह का कोई अबहम ना रहेगा। असला लाइसेंस को फीस के लिहाज से दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी ए है जिसमें फाइलर हजरात जो उनसे हैं वो असला लाइसेंस बनवा सकते हैं, जबकि दूसरी कैटेगरी में नॉन फाइलर हजरात आते हैं। तो मैं दोनों कैटेगरीज आपके साथ डिस्कस करूंगा वन बाय वन। पहले मैं आपके साथ फाइलर कैटेगरी डिस्कस कर लेता हूं। अगर कोई फाइलर शख्स है यानी वो टैक्स पेयर है और वो अपना असला लाइसेंस बनवाना चाहता है, तो इसके लिए उसको नादरा की प्रोसेसिंग फीस 2320 रुपये, 50,000 रुपये असला लाइसेंस की फीस। और अगर वो गैर मनवा बोर का असला लाइसेंस बनवाना चाहता है यानी ऐसा असला जो सिंगल फायर करता है, ब्रस्टेड फायर नहीं करता, जैसे कि 9mm पिस्टल हो गया, 7mm हो गया, 30 बोर पिस्टल हो गया, 12 बोर हो गया, 32 बोर हो गया, 44 बोर हो गया, तो इसके जो गैर मनवा बोर की जो फीस है वो 7,700 है। और इस तरह अगर उसकी जो टोटल फीस है वो 2320 प्लस 50,000 प्लस 7,700 तकरीबन 60,000 रुपया उसके गैर ममनुआ बोर के लाइसेंस की जो सी वो फीस है वो बनती है। अगर वो ममनुआ बोर का यानी प्रोहिबिटेड बोर का लाइसेंस बनवाना चाहता है तो इस सूरत में उसको 2320 रुपये वही जो नादरा की प्रोसेसिंग फीस है, 50,000 रुपये असला लाइसेंस की फीस है और जो प्रोहिबिटेड बोर की फीस है वो है 15,500 रुपये। इस सूरत में उसको 68,000 रुपये जो है वो लाइसेंस के लिए फीस के लिए देने पड़ते हैं। यानी अगर कोई फाइलर शख्स गैर ममनुआ बोर का असला लाइसेंस बनवाना चाहता है तो उसको 60,000 रुपये, और अगर वह ममनुआ बोर यानी प्रोहिबिटेड बोर का असला लाइसेंस बनवाना चाहता है तो उसको देने पड़ेंगे 68,000 रुपये। अब कैटेगरी बी की तरफ आ जाते हैं, यानी अगर कोई नॉन फाइलर या ऐसा शख्स जो टैक्स पेयर नहीं है वो असला लाइसेंस बनवाना चाहता है तो उसको 2320 रुपये नादरा की प्रोसेसिंग फीस जो सेम ही है, 50,000 रुपये असला लाइसेंस की फीस भी सेम ही है। यहाँ पे उसको जो गैर ममनुआ बोर की फीस देना पड़ेगी वो होगी 14,000। तो इस तरह जो उसकी फीस होगी वो 2320 प्लस 50,000 प्लस 14,000 ये बन जाती है तकरीबन 67,000 रुपये। अगर वो ममनुआ बोर यानी प्रोहिबिटेड बोर का असला लाइसेंस बनवाना चाहता है तो ऐसी सूरत में उसको 2320 रुपये नादरा की प्रोसेसिंग फीस, 50,000 रुपये जो असला लाइसेंस की फीस है, ये दोनों सेम ही हैं, लेकिन यहाँ पे उसको जो ममनुआ बोर की फीस देना होगी वो होगी 28,000 रुपये। तो ये बन जाती है 2320 प्लस 50,000 प्लस 28,000 रुपये, तकरीबन ये 80,000 रुपये उसको देना पड़ेंगे। यानी अगर कोई नॉन फाइलर ऐसा शख्स जो टैक्स पे नहीं करता वो अपना गैर ममनुआ बोर या नॉन प्रोहिबिटेड बोर का असला लाइसेंस बनवाना चाहता है तो उसको देना होंगे 67,000 रुपये। और अगर वो प्रोहिबिटेड बोर यानी ममनुआ बोर का असला लाइसेंस जिसमें AK-47 या कलाशनकोफ या G3 आ जाती है तो उसको देना होंगे 80,000 रुपये। अब एक तीसरी कैटेगरी आ जाती है जिसमें ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। अगर वो लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो उनको जो लाइसेंस की फीस है वो माफ़ होती है, यानी उसको 50,000 रुपये जो लाइसेंस फीस होती है वो माफ़ होती है। उनको सिर्फ नादरा की प्रोसेसिंग फीस 2320 रुपये, और अगर वो गैर ममनुआ बोर का असला लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो उनको 1500 रुपये। अगर वो ममनुआ बोर का असला लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो उनको 3,000 रुपये देना पड़ेंगे नादरा की प्रोसेसिंग फीस के साथ। अगर कोई शख्स अपना असला लाइसेंस रिन्यू करवाना चाहता है तो पहले तो हर 5 साल के बाद रिन्यू फीस देना होती थी, और अब हर साल के बाद उसको 5,000 रुपये रिन्यू फीस असला लाइसेंस की देना होगी। अगर कोई शख्स आल पाकिस्तान का असला लाइसेंस बनवाना चाहता है तो आल पाकिस्तान के असला लाइसेंस की जो फीस है वो है 1 लाख रुपये। यानी पहले 50,000 रुपये जो पंजाब की लाइसेंस की फीस है अब वो होगी 1 लाख रुपये, और जो नादरा की प्रोसेसिंग फीस होगी वो होगी 3,000 या 3,200 रुपये। तो इस तरह वो आल पाकिस्तान का असला लाइसेंस बनवा सकता है।
यहाँ मैं ये भी बताता चलूं कि पहले जो असला लाइसेंस की एज थी वो 25 साल थी, यानी जो शख्स 25 साल या इससे ज्यादा होगा वो ही असला लाइसेंस बनवा सकेगा। लेकिन अब उसमें 5 साल जो एज है वो कम कर दी गई है। अब अगर कोई शख्स 20 साल या इससे ज्यादा है तो वो अपना असला लाइसेंस बनवा सकता है। कुछ दोस्तों ने ये भी सवाल किया था कि असला लाइसेंस बन रहे हैं या बंद हो चुके हैं। तो कुछ दिन पहले असला लाइसेंस बन रहे थे, लेकिन अब वो जो कोटा है वो खत्म हो चुका है। वो असला लाइसेंस भी सिर्फ नॉन प्रोहिबिटेड बोर यानी गैर ममनुआ असले के लाइसेंस बन रहे थे, लेकिन कोटा खत्म होने की वजह से अब किसी भी तरह का असला लाइसेंस नहीं बन रहा। उम्मीद है कुछ ही दिनों में कोटा दोबारा मिल जाएगा और लाइसेंस ओपन हो जाएंगे, और इसमें ज्यादा चांस यही है कि सिर्फ अभी गैर ममनुआ बोर का असला लाइसेंस ही बनेगा। अगर आपका इस वीडियो के मतलब किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।